हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जय माँ अम्बे कोचिंग क्लास में आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है। तो जैसा कि हमने देखा लास्ट दो वीडियो में गणित के पार्ट 2 से, जिसका नाम था पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो हम लोगों ने लास्ट के दो पार्ट में क्या देखा, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा और रूल के बारे में देखा, शून्यक निकालना सीखा, इत्यादि चीजें हमने देखा। तो अब इस क्रम में हम लोगों को ये देखना है कि बहुपद के प्रश्न यदि परीक्षा में आते हैं तो कैसे हल करेंगे। तो इसमें का सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, वह मध्य पद को विभाजित करना, यानी इसको इंग्लिश में मिड टर्म स्पिल्ट क्वेश्चन कहते हैं। देखिए, इस बहुपद के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखेंगे कैसे कि मिड टर्म स्पिल्ट वाले क्वेश्चंस में करते क्या है कि हम साइड साइड के जो नंबर्स होते हैं उन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने के बाद उन दो संख्याओं के गुणा करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है, उस संख्या को ऐसे दो गुणनखंड में हम तोड़ते हैं, या तो दोनों नंबरों को जोड़ दें या दोनों नंबरों को घटा दें, बीच की संख्या मिल जाए। और यदि बीच की संख्या मिल जाती है तो उसी क्रम में हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो चले बिना समय बर्बाद किए हुए, और मध्य पद को विभाजित करने वाला जो टॉपिक है हमारा मिड टर्म स्पिल्ट, उसका पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है। जैसे देखिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जरा गौर से देखेंगे कि हमें क्या बताया कि साइड साइड के दो संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो इसके बगल में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एक ले सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने दो संख्याओं को लिया, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 से नाम हो गया 10। तो गुणा करने के बाद तो हमें दो संख्या मिल गई, दो संख्याओं का गुणा करने के बाद हमें 10 मिल गया। सेकंड टर्म्स में हमने क्या बताया आपको कि जो संख्याओं का गुणा करने के बाद जो हमें संख्या मिली है, इसको दो ऐसे गुणनखंड में हमें तोड़ना है कि गुणा करें तो वही संख्या मिल जाए, और जोड़े या घटाए तो बीच वाले के बराबर आ जाए। तो हमने दो संख्या लिया, 5 गुणे 2। जरा ध्यान से देखेंगे, 5 गुणे 2। अब 5 गुणे 2 को किया तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। पहला तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि जो दो संख्या हम ले रहे हैं 5 गुणे 2, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो 10 मिल जा रहा है। लेकिन दूसरा टर्म ये है, इसको या तो प्लस करें या तो माइनस करें, हमें बीच वाली संख्या के बराबर चाहिए। तो बीच वाली संख्या क्या है, 7 है। तो जरा देखें ध्यान से, 5 और 2 को जोड़ दें तो हमें 7 मिल जा रहा है। और जरा ध्यान से देखिएगा, इस 7 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 धन 2 लिख सकते हैं। तो ठीक इसी क्रम में इस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे ही रहने दूं, इस 7 के जगह पे, 7 के जगह पे हम लिख सकते हैं 5 धन 2, और साथ में x है और प्लस 10 को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जरा गौर से देखिएगा, इस 7 के जगह पे हमने दो संख्या लिया है, दो फैक्टर में तोड़ा है, 5 और 2, दोनों का गुणा किया तो 10 भी आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो 7 आ गया। क्योंकि इस क्वेश्चन में ही 7 के साथ x है, इस 7 के दो फैक्टर रहे 5 और 2, इसका मतलब x 5 के साथ भी होगा और 2 के साथ भी होगा। तो इस क्रम में इसको यदि तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 का गुणा x में करेंगे 5x प्लस, क्योंकि यहाँ भी प्लस 5x, 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, और प्लस कितना हो गया, 10 हो गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x को एक ब्रैकेट में यदि ले लें और प्लस 2x प्लस 10 को एक ब्रैकेट में ले लें, तो इन दोनों संख्याओं में ऐसा देखेंगे, क्या ऐसी संख्या हो, चर राशि हो या अचर राशि हो, दोनों राशियों में यदि कोई भी चीजें हमें क्या मिलता है, कॉमन मिलता है, उभयनिष्ठ मिलता है, तो हम ले लेंगे उसमें। जरा गौर से देखिए, इसमें x का घात 2 दिया है यानी x स्क्वायर दिया है, और यहाँ पे x का पावर 1 दिया यानी x का घात 1 दिया। संख्या में यहाँ 5 है, परंतु यहाँ पे संख्या में कोई नहीं है, तो फैक्टर 1 सत्ता होता है। तो इस क्रम में हम यहाँ पे क्या हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो बचा देखिए x का घात यहाँ पे 2 दिया गया है, तो एक x यहाँ से निकाले हैं तो एक x बचा है, और प्लस यहाँ पे 5 बच गया, चूंकि x को हमने क्या कर लिया, उभयनिष्ठ करके बाहर निकाल। उसी क्रम में यहाँ प्लस करेंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, इसमें ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी संख्या चर या अचर राशि है जो कॉमन है। पहली बात तो इसमें x है, इसमें x है ही नहीं, तो x तो पहली बात हम कॉमन ही नहीं ले सकते। तो संख्या के तौर पे हमने 2 कॉमन लिया, तो 2 और x के बीच से 2 हमने बाहर लिया तो x बचा, और प्लस 2 के फैक्टर में 10 कितनी बार में आएगा, 2 पचे 10,
जरा गौर से देखिए इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी संख्या चर या चर राशियां हैं जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इसमें गौर से देखेंगे तो x प्लस 5 जो है वह दोनों में मौजूद है, और x प्लस 5 जब दोनों में हमने ले लिया, यहां से x प्लस 5, यहां से x प्लस 5 हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, x प्लस 2 बचा। तो ठीक इसी तरीके से x प्लस 5 बराबर दिखा सकते हैं 0, तो x बराबर इधर 5 प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा 5 माइनस में, एक x का मान मिल गया -5, और यहाँ पे इसी क्रम में x प्लस 2 बराबर 0 दिखा सकते हैं, तो x का वैल्यू आ गया -2। उसी क्रम में x की दो वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू -5 और -2। तो ठीक इसी क्रम में एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें एक रूट वाले क्वेश्चन है। ये रूट वाले क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मतलब समझने वाली बात है, हार्ड तो नहीं कह सकते बट थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब हमने बताया क्या कि दोनों संख्याएं, जो साइड साइड वाली जो दोनों संख्याएं हैं, हमें उसका क्या करना है, गुणा कर लेना है, और गुणा करने के बाद जो संख्या हमें मिल रही है उसको ऐसे दो फैक्टर में गुणनखंड में तोड़ना है कि वो बीच वाले के बराबर आ जाए। तो ठीक इस क्रम में चलेंगे। देखिए √3 और 4 √3 का हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। √3 और 4 √3 का हमने कर लिया। जरा गौर से देखिए, 4 तो हमारे पास मौजूद रहेगा, रूट से रूट एक नियम होता है, अंडर रूट में ए जब दो रूट के अंदर समान संख्याएं होती हैं तो संख्या केवल बाहर आ जाता है, रूट गायब हो जाता है। तो 3 4 तिहाई कितना हो गया, 12। यानी हमने साइड साइड के दो नंबरों का गुणा कर लिया तो हमें मिल गया क्या, 12। अब 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, दो गुणनखंड में तोड़ना है कि बीच वाले के बराबर आ जाए। तो बीच वाला हमारा क्या है, 8 है। तो हम देखेंगे इसमें 6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया। 6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया। और इसी में 6 में हमने 2 को जोड़ दिया तो 8 हो गया, जो बीच वाले के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे जो संख्या दी गई है √3x², इसको तो हम टच नहीं करेंगे क्योंकि 8 वाले को हमने दो फैक्टर में तोड़ा है, 6 + 2 और x + 4 √3, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक इसी क्रम में देखिए √3x² माइनस, चूंकि 8 के साथ x है तो 6 और दोनों फैक्टरों के साथ x होगा। तो ठीक यहाँ प्लस माइनस, माइनस 6 के साथ आ गया x, और ये माइनस और प्लस हो गया माइनस, और 2 का x में करेंगे 2x + 4 √3। ठीक इसी क्रम में हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉमन एक ब्रैकेट में ले लेना है पहले, और माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ रूट के अंदर प्लस होगा, यदि ब्रैकेट के अंदर तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, यहां से हम क्या कर सकते हैं, √3 यहां से हम क्या कर ले, √3x को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो देखिए जरा यहां पर क्या कर सकते हैं, √3x को बाहर कर लिए तो x माइनस, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 2 क्या बचेगा, 3। 2 √3 क्यों, इस 6 को हमने 2 √3 में डिवाइड कर लिया। जब देखिए √3 का 2 √3 के साथ गुणा करेंगे तो 2 कॉमन होगा, √3 से √3 का गुणा करेंगे 3, और 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया। और माइनस इन दोनों में ऐसा क्या है, 2 कॉमन हम ले सकते हैं। तो देखिए 2 जब हमने उभयनिष्ठ कर लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचा x माइनस, और यहाँ से 2 दूना 4, 2 √3। जरा गौर से देखेंगे इन दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है, x माइनस 2 √3 हमें यहाँ से उभयनिष्ठ मिल गया, बचा एक ब्रैकेट में √3x माइनस 2। तो यहाँ से x माइनस 2 √3 बराबर 0 दिखा सकते हैं। x बराबर, ये देखिए इधर 2 √3 माइनस में है, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 2 √3 प्लस में, तो एक x की वैल्यू ये मिल गई हमें। और ठीक उसी क्रम में दूसरे में चलेंगे, √3x माइनस 2 बराबर 0, तो अंडर में 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो x बराबर 2 √3। तो ठीक इसी क्रम में x की दो वैल्यू मिल गई। तो आपने देखा कि हमने मध्य पद को विभाजित करते हुए, मिड टर्म स्प्लिट को विभाजित करते हुए किस तरीके से हमने क्वेश्चन को हल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न काफी बेहतर समझ में आया होगा, और मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।